दोस्तों फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। काफ़ी समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ईमानदार और परोपकारी जमींदार रहता था। उसके 3 बेटे थे। जमींदार जितना ईमानदार और परोपकारी था, उसके तीनों बेटे उतने ही बेईमान और आलसी थे। वे दिन भर पड़े रहते और बहुत ही खाते पीते और सो जाते। जब कोई काम करने की बात होती तो आपस में लड़ने लगते। तीनों भाई गांव वालों को सताने से कभी बाज नहीं आते। उसी गांव में एक गरीब रामधन के 3 बेटे थे। जमींदार के खेतों पर दिन भर कड़ी मेहनत से काम करते, लेकिन बदले में उन्हें इतना कम पैसा मिलता कि उनके परिवार को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता। फिर भी वे खाली बैठने की अपेक्षा जमींदार के खेतों पर काम करते थे। एक दिन अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई। उसके मरते ही तीनों बेटे और भी निर्कुश हो गए। अब वह आपस में दिन भर लड़ते और गांव वालों को भी अधिक सताते। एक दिन रामधन के बेटों को जरा सी बात पर उन्होंने मार पीट कर नौकरी से निकाल दिया। वृद्ध रामधन बड़ा दुखी था। एक माह से उनके जवान लड़के बेरोजगार थे। छोटे छोटे पोते पोतियाँ सबको देखकर वो दुखी होता। उसके पास जो कुछ भी था वह सब समाप्त हो चुका था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, बच्चों, 1 माह से तुम लोग बेकार हो। मेरे पास जो कुछ था मैंने खर्च कर दिया। अब कुछ भी नहीं है बचा। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तुम लोग जवान हो, मेहनती हो, कुछ काम ही क्यों नहीं करते? मगर बापू, हम क्या कर सकते हैं? खेती के सिवाय हमें कोई काम नहीं आता और ज़मीन हमारे पास है नहीं। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? बड़ा भाई बोला। शेष दोनों भाई आज्ञाकारी सेवकों के समान उसके पीछे चुपचाप खड़े थे। ठीक है, एक काम करो, जब तुम्हें इस गांव में कोई काम धंधा नहीं मिलता तो परदेश जाकर कमाओ। बिना कमाए किसी का गुजारा नहीं होता। रामधन ने हृदय पर पत्थर रखकर अपने जवान बेटों को परदेश जाने की आज्ञा दी। ठीक है बापू, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, कहते हुए बड़ा भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों की ओर देखा। वे सिर झुकाए खड़े थे, जैसे कह रहे हो कि बापू की आज्ञा हमें भी स्वीकार है। अगले दिन तीनों भाई तैयार होकर वृद्ध पिता के पास गए। रामधन चारपाई पर बैठा था, खांस रहा था। तीनों भाइयों ने पिता के पैर छुए और कमाने के लिए घर से प्रदेश जाने के लिए आज्ञा ली। वृद्ध रामधन ने उन्हें बड़े दुखी मन से विदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे। चलते समय उसने पड़ोसी के यहाँ से आया एक तरबूज उनको दे दिया। तीनों भाई दिन भर चलते रहे। शाम हो गई थी। वे थक कर चूर हो गए थे। भूख और प्यास भी लगने लगी थी। तभी बड़े भाई की दृष्टि दूर बरगद के एक पेड़ पर गई। उसके पास ही एक नदी बह रही थी। तीनों भाइयों ने तय किया कि वह नदी का पानी पीकर अपने साथ लाए तरबूज को खा लेंगे और बरगद के नीचे रात भर आराम करके दूसरे दिन फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे। वे शीघ्र ही नदी के निकट पहुंच गए। पानी पीने के बाद तरबूज काटने लगे, किंतु चाकू में कम धार होने से तरबूज कट नहीं सका। बड़े भाई ने एक भाई को चाकू पर धार करने और दूसरे को तरबूज पकड़ने को काम सौंपा। स्वयं सबके आराम करने के लिए ज़मीन साफ करने लगा। बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। उस पर एक भूत रहता था। वह रात भर इधर उधर घूमता और दिन में पेड़ पर आ जाता था। पेड़ बहुत बड़ा पेड़ था। अंधेरा होते ही उठता और घूमने फिरने निकल जाता। यही उसका नित्य नियम था। अभी अंधेरा होने में देर थी, लेकिन पेड़ के नीचे की आवाज़ सुनकर भूत की नींद खुल गई। कुछ दूर तक उसने देखा और फिर नीचे देखा तो देखता है रह गया। बरगद के पेड़ के ठीक नीचे 3 हष्टपुष्ट जवान खड़े थे। उनमें से एक के पास चाकू था। भूत घबरा गया। उसने सोचा शायद मेरी चोटी काटना चाहते हैं। भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। चलो नीचे चलकर देखा जाए कि ये लोग कौन हैं और क्या करने आए हैं। डरते डरते भूत नीचे उतरा। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भूत की आवाज़ में घबराहट थी। अचानक अजीब
सी आवाज़ सुनकर वो तीनों भाई घबरा गए, लेकिन बड़े भाई ने हिम्मत की। दोनों छोटे भाई अपनी आदत के अनुसार बड़े भाई के पीछे हिम्मत बांधकर खड़े हो गए। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बड़े भाई ने हिम्मत करके अपनी आवाज़ को कठोर बनाते हुए पूछा। मैं भूत हूँ, इसी बरगद पर रहता हूँ। अगर तुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना भाई, भूत ने अत्यंत निवेदनहीन स्वर में कहा। बड़े भाई की कड़क आवाज़ सुनकर वह समझ गया कि अवश्य कोई खतरा है। इसके साथ ही दोनों भाई इस प्रकार खड़े हो गए कि भूत को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। भूत का नाम सुनते ही तीनों भाइयों के होश उड़ गए, लेकिन भूत की बात सुनकर समझ गए कि वह उनसे डर रहा है। शीघ्र ही बड़े भाई ने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया और फिर अपनी आवाज़ को और अधिक कठोर बनाते हुए बोला, अच्छा तो तुम ही हो बरगद वाले भूत, जिसकी चोटी काटने के लिए हमारे गांव के तांत्रिक ने हमें चाकू और कुछ मंत्र बताकर भेजा है। कहते हैं भूत की जान उसकी चोटी में होती है, इसलिए भूत चोटी के काटने से डरता था। हाँ महाराज, मैं ही बरगद वाला भूत हूँ। यह आवाज़ चोटी काटने जाने से डर रहा था। फिर बड़ा भाई मंत्र पढ़ने का नाटक करते हुए बोला, लाओ चाकू मुझे दो, मैं अभी इसकी चोटी काटता हूँ। बड़े भाई ने छोटे भाई की तरफ चाकू लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वह सोच रहा था कि चोटी काटने से के डर से भूत भाग जाएगा और हम इसी मुसीबत से बच जाएंगे। नहीं महाराज, मेरी चोटी मत काटो, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा, लेकिन मेरी चोटी मत काटो। भूत गिड़गिड़ाने लगा, अगर तुम हमें खुश कर दो तो हम तुम्हारी चोटी नहीं काटेंगे। बड़े भाई का स्वर थोड़ा नरम हो गया। भूत उन्हें एक गुफा में ले गया जिसमें सोना चांदी हीरे जेवरातों के ढेर लगे थे। तीनों भाइयों ने एक गठरी बांधी और भूत को धन्यवाद देते हुए अपने गांव आ गए। अब वह बड़े आराम से रहने लगे। उनके पास शानदार भवन एवं ऐशो आराम के सभी साधन हो गए थे। धीरे धीरे यह बात जमींदार के तीनों लड़कों ने भी सुनी और निर्धन रामधन के धनी होने का राज जानने के लिए उनके पास पहुँचे। वृद्ध रामधन ने उन्हें पूरी बात बता दी। अगले दिन जमींदार के तीनों बेटे भी जंगल की ओर चल दिए। शाम तक वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। तीनों का भूख प्यास और थकान से बुरा हाल था। अंधेरा होने लगा था। तभी बड़े भाई ने तरबूज काट लिया। अब तरबूज के फांके काट कर देने लगा, किंतु अंधेरे के कारण किसी भाई को कम किसी को ज़्यादा तरबूज जानने से लड़ खड़े हुए। लड़ाई में उनका चाकू भी वहाँ कहीं अंधेरे में खो गया। इतने में ही वही भूतनाथ बरगद के पेड़ से फिर नीचे उतरा। इन तीनों भाइयों को अलग अलग देखकर वह भूत उन पर हावी हो गया। उसने कड़क होकर कहा, तुम कौन हो? तीनों भाइयों ने कहा, हम भूत के बाप हैं, तुझे मज़ा चखाएंगे। भूत ने उनमें भी कड़कती आवाज़ में कहा, तुम तो पहले ही आपस में लड़ रहे हो। लड़ते लड़ते तुम्हें अपना हथियार चाकू भी खो दिया है। तुम मुझे क्या मज़ा चखाओगे? तुम उन तीनों भाइयों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनमें एकता है, ईमानदारी है, अपने हाथों से मेहनत करना जानते हैं। वे स्वार्थी भी नहीं हैं। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया है। उनकी इस ताकत के कारण मुझे उनकी सहायता करनी पड़ी, मगर तुम तो फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकोगे। यह कहकर भूत ने उन तीनों को मार मार कर अधमरा कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए। हताश तीनों भाई इसी तरह अपने घर वापस लौट आए। वास्तव में शुद्ध कर्मशील प्रभु भक्ति लोग किसी न किसी बहाने से प्रभु के आशीर्वाद के भागीदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, एकता में ही अखंडता है और हमें एकता रखनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।